अस्सलाम वालेकुम जी। अज़ीम बट मुखातिब हूँ आपसे। और कल 8 मार्च आलमी ख़वातीन का दिन जो है वो मनाया गया है। और चूँकि मैं वहाँ मौजूद था और पिछले तकरीबन 2-3 सालों से मैं ख़ुद उधर जाता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ और फिर उसके बाद आर्टिकल या वीडियोज़ जो है वो हम बनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि एक न्यूट्रल राय के तहत अगर देखा जाए तो मार्च में कितनी बेहयाई थी और कितनी लोगों ने बताई है। तो इस बार तो मैंने तकरीबन 1.5-2 हफ़्ते पहले से इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी थी और ये जानने की कोशिश की कि औरत मार्च के जो मुंतज़मीन हैं, जो उनकी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो किस तरह का मंशूर लेके आ रही हैं। और हमने देखा है कि इस साल वो तनाज़ात खड़े नहीं हुए जो 2018, 19 या 20 में खड़े हुए थे। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? चूँकि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितने भी सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, मुझे भी आप शायद बीच में शामिल कर लें, कि हम लोग बग़ैर उसकी बेस को समझे चंद चीज़ों की बुनियाद पर तनकीद या तायीद या तारीफ़ जो होती है वो शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ की। अब औरत मार्च जो है वो उसकी तकरीबन 34 से 35 सफ़हात पर मुश्तमिल उनका मंशूर था जो 2021 के लिए उन्होंने जारी किया था। तो मैंने पहले वो पढ़ा, वो तकरीबन 2 दिन पहले इन लोगों ने जारी कर दिया था। और वो उस मंशूर के तहत देखना ये होता है कि मंशूर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के भी हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी थी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मैं आपको बड़ा न्यूट्रल राय दूंगा क्योंकि लोग जितने थोड़े बहुत अगर मुझे सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं इस मामले में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो लोग मुझे कर देते हैं एक तरफ जानेदार, लेकिन इस बारे में मैं हमेशा न्यूट्रल राय दी है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ग्रुप के हवाले से या मौलवीज़म या ये लिबरलिज़म के हवाले से। तो मैं वहाँ पे चूँकि खुद मौजूद था तो मैं आपको सीधा पॉइंट्स बताऊँगा और मेन पॉइंट्स बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी हैं जो कि इस वक्त औरत मार्च के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, एक तो होती है तनकीद जो समझ में आती है कि चंद पॉइंट्स आपने उठाए उसके ऊपर तनकीद कर दी। एक होती है कि सिर्फ अपने एक तासुब को और अपनी शिद्दत पसंदी को जाहिर करने के लिए कोई भी पॉइंट मिला और धराधर शुरू हो गए। तो वो क्या पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो इस वक्त, क्योंकि इस बार कोई ऐसा बैनर नहीं था जिसके ऊपर तनकीद की जाए, कोई ऐसी यानी कि पर्सनैलिटी बड़े मार्चों के अंदर जो बड़े शहरों के मार्च हैं उनमें शामिल नहीं हुई जिनके इंटरव्यू के बाद इस तरह की कोई चीज़ वायरल हो। किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या दूसरा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मायूब बात जो कि 2018, 19, 20 में आती रही है उस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं आया। अब उनके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक तरह से राइटिस्ट ग्रुप की या हमारे इस मुल्क का जो मुआशरा है उसका जो दबाव है, उसकी जो एक साख है कि वो एक मजहबी साख है। और चूँकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक बड़ा मशहूर मारूफ नारा है कि इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया है। दो कौमी नज़रिया जो है वो भी इसी बात की तायीद करता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, या इसके ऊपर झूठ तो नहीं है, इसके ऊपर कितनी डिबेट हो सकती है, ये एक अलग चीज़ है, हम इसके ऊपर डिबेट करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान हमारा उसके ऊपर बेस करता है। तो हमारे मुआशरे के दबाव में औरत मार्च के मुंतज़मीन जो हैं वो आ चुके हैं और औरत मार्च की जितनी भी आप कह लें कि आने वाले मामलात हैं उनको इसके मुताबिक कर दिया गया है कि मुआशरे में उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो पैदा हो। अब उसके पीछे रीजंस क्या है, जैसा मैंने पहले इशारा दिया आपको कि 34 से 35 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर था। तमाम मुंतज़मीन ने, तमाम ऑर्गेनाइजर्स ने इस चीज़ को बाकायदा तौर के ऊपर बावर करवाया कि कोई ऐसा प्ले कार्ड एंटर ही नहीं होगा। इस बार वॉक थ्रू गेट लगवाए गए हुए थे कि एंट्री पॉइंट्स रखे गए हुए थे औरत मार्च के एंट्री जो है वो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर सिक्योरिटी आपकी चेकिंग करने के बाद अंदर 3 जो है वो औरत मार्च के मुंतज़मीन खड़े थे। सैनिटाइज़र और कोविड के हवाले से वो करने के बाद उन्होंने हर बंदे का जो है वो चेक किया है प्ले कार्ड, और दर्जनों के हिसाब से प्ले कार्ड जो है वो उन्होंने वहाँ पे ही रोक लिए और फाड़ दिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि पूरे मार्च के अंदर तमाम औरत मार्च के मुंतज़मीन जो थे वो मौजूद थी और उन्होंने हर एक प्ले कार्ड को बार बार चेक किया कि कहीं हमसे गलती से या दूसरे पॉइंट से कोई ऐसा बंदा एंटर ना हो गया। और फिर सबसे ख़ास जो चीज़ रही है कि मीडिया जब भी किसी शुरा
में से किसी से बात करने की कोशिश करता था तो फ़ौरन से पहले जो है वो औरत मार्च की मुंतज़िमीन में से कोई एक खातून पहुंचती थी, वो आके देखती थी कि ये जो बंदा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी राय देना चाह रहा है इसके हाथ में प्ले कार्ड कौन सा है, वो उसको चेक करती थी। अगर वो इस काबिल होता था तो उसको इजाज़त होती थी कि आप दें, अदरवाइज़ वो ऑलरेडी मीडिया को भी कह देती थी कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या ये इस प्ले कार्ड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, या इसको शो ना करवाया जाए। तो ये वो बेसिक वजह थी औरत मार्च की मुंतज़िमीन ने जो इसको इस बार देखा है कि कोई ऐसा प्ले कार्ड वायरल नहीं हुआ। अच्छा चंद मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन इतना बताया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से रिलेटेड चंद एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया पे, वो 2018-19-20 के सर्टिफाइड, मैं साबित कर सकता हूँ कि वो 2018-19-20 के पोस्टर हैं, लो जी मैं सीधी बैठ गई या फलां जो भी है बेहुदा किस्म के हैं। अच्छा अब वो शेयर करी जा रहे हैं और कि जनाब ये औरत मार्च में हो रहा है। और मुझे हैरानी की इस बात की हुई कि नून का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक लब्बई का या दीगर लोग वो शेयर करें, समझ में भी आता है। तहरीक इंसाफ जो 126 दिन इससे घटिया धरना वहाँ पे दे के बेगर्तियाँ करते रहे, वो किस तरह इसको शेयर करके कह सकते हैं कि जनाब यहाँ पे फांसी हुई है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो अहम पॉइंट है, मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार औरत मार्च के ऊपर जो सिर्फ एक पॉइंट रेज किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर्स का वहाँ पर रक्स हुआ। थोड़ा सा महज़ब लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, रक्स हुआ, क्योंकि लोग मुजरा उसको कह रहे हैं, तो मुजरा भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा अच्छा। अब मुनाफकत, मैं ये नहीं कह रहा कि मुजरा जो है वो सही हुआ है या मुजरा करना सही है। मेरा पॉइंट ये है कि अभी पिछले 6-8 महीने के अंदर कितने कल्चर डेज गुजरे हैं, पंजाबी कल्चर डे, सराइकी कल्चर डे, पश्तून कल्चर डे और सिंधी कल्चर डे, और तमाम गुजरे हैं। तमाम के अंदर ये रक्स हुआ है, ख़वातीन ने किया है। ख़वातीन का रक्स देखना जायज़ आप करार दे रहे हैं, और ट्रांसजेंडर के रक्स के ऊपर आपको जो है वो मुजरे का लफ्ज़ याद आ रहा है। तो ये इंतहाई बेहूदगी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरत मार्च में जो हुआ है वो ठीक हुआ है, लेकिन आप मुनाफकत ना करें। तब आप पोस्टर शेयर करके कहते हैं, अपनी डीपियाँ चेंज करके कहते हैं हम भी जनाब पश्तून कल्चर वाले, हम भी बलोच कल्चर वाले। यहाँ पे आपको क्या हुआ है? कहना है तो दोनों को गलत कहें, नहीं तो किसी को भी ना कहें। तो ये मुनाफकत ना कीजिए। बहरहाल इस बार की औरत मार्च में तादाद तो कम थी, लेकिन मुंतज़िमीन ने और औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले की निस्बत किया है और मुआशरती दबाव को मलहूज़े आते रखा है, जो कि मेरा ख्याल है इसकी कामयाबी का सबब बनेगा।